ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा कन्या राशि का अप्रैल का महीना कैसा गुजरेगा, कैसा रहेगा उनका अप्रैल के महीने में पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, उनका व्यापार की स्थिति, नौकरी की स्थिति, सभी चीज़ों पर मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा और कार्यक्रम के अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा। मित्रों, जो उपाय आपको बताया जाए वो अवश्य किया कीजिए। उपाय के लिए बारे में कई बार बता चुका हूँ कि उपाय हमारे तरह एक औषधि के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए हमको सर दर्द हो रहा है या कोई भी तरह का बदन दर्द या कोई भी तरह का ऐसी रोग हो रही, हम जाके तुरंत एक टेबलेट लेके आते हैं, खाते हैं, आधा घंटा 45 मिनट में हमको आराम मिल जाता है। ऐसे ही उपाय होता है कि अगर हमको किसी तरीके की कोई परेशानी चल रही है, हम उपाय करते हैं, हमको कुछ ही क्षण में इसका आराम मिलने लगता है और हमको उसका लाभ मिल जाता है। इसलिए उपाय करने में संकोच मत किया कीजिए। मैं कम से कम 3 या 4 उपाय हमेशा बताता हूँ, उनमें से जो भी आपको पसंद आता है उपाय कीजिए, लेकिन अवश्य कीजिए अगर अपनी परेशानियाँ आप कम करना चाहते हैं। दूसरी बात, आप जैसे एक पारिवारिक डॉक्टर होता है, ऐसे एक पारिवारिक ज्योतिषी भी रखिए, क्योंकि समय समय पर जैसे पारिवारिक डॉक्टर आपके ब्लड ग्रुप के बारे में जानता है, आपके शरीर के बारे में जानता है, आपकी बीमारियों के बारे में जानता है, आपके कौन सी इलाज चल रहे हैं, उनकी क्या दवाइयाँ चल रही हैं उसके बारे में जानता है, ऐसे ही ज्योतिषी आपकी कुंडली के बारे में जानता है, आपके साथ क्या क्या समय समय पर चल रही है उसके बारे में जानता है और समय समय पे आपको आगाह कर सकता है, बता सकता है, क्योंकि ग्रह गोचर हमेशा बदलते रहते हैं, उनका स्थान बदलता रहता है, समय बदलते रहते हैं और आपकी कुंडली में किस स्थान पे है उसका अध्ययन करके काफ़ी कुछ विश्लेषण किया जा सकता है। कुंडली एक ऐसा आधार है जिसमें आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक का, मृत्यु की तारीख तक पता चल जाता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में आपके जीवन का हर एक क्षण का पूरे विस्तार पूर्वक उसमें वर्णन होता है कि आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी होगी, आप कितना धन संचय कर पाएंगे, आपके अंतिम समय तक आपकी संपदा कितनी होगी, प्रॉपर्टी आप कितना बना पाएंगे, बच्चों की स्थिति कैसी होगी, बच्चे किस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेंगे, नौकरी करेंगे कि व्यवसाय करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा होता है कुंडली में। इसलिए कुंडली का विशेषज्ञ आप जरूर कराइए। अब देखिए, आधे घंटे 45 मिनट की वीडियो में हम आपके पूरे जीवन का सार तो बता नहीं सकते एक वीडियो में, और आप लोग भी एक दो तो है नहीं, बहुत असंख्यों के लोग संख्याएं हैं, तो सबके बारे में ऐसे विस्तार पूर्वक बताया नहीं जा सकता। मैं एक सारांश बताता हूँ। जैसे आज मैं बताऊंगा कन्या राशि के बारे में कि 2000 अप्रैल का महीना कैसा रहेगा आपका। तो कन्या राशि, ये जो बताऊंगा राशि के बारे में, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। अगर इससे आपका मैच कर रहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके साथ मैच नहीं करा तो कुंडली का विश्लेषण करा दीजिए, क्योंकि कुंडली का विश्लेषण करा के आप बहुत तरह का उपाय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ऐसे उपाय होते हैं जो आपने प्राप्त करने में बहुत देरी कर दिया, उसको आप झेलते रहे, काफ़ी लंबा समय निकाल दिए। तो कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनको आप स्वतः नहीं कर सकते, आपको किसी की जरूरत पड़ेगी, ब्राह्मण को या योग सिद्ध पुरुष का। बहुत ऐसे उपाय होते हैं जिनका हमारे कार्यालय के द्वारा निवारण किया जा सकता है या बताया जा सकता है, तो हम इधर से भी करके बताते हैं। अगर आप उसको सच्ची निष्ठा, ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ अगर आप धारण करते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत आपको लाभ देने से वंचित नहीं कर सकती, क्योंकि जो भी बताया जाएगा वो उसका आधार कुंडली रहेगा, कि कुंडली में ही लिखा है कि आपको अगर धन की इस समय मिलना है तो क्यों नहीं मिल रहा है, उसके बारे में उस आपको बल दिया जाएगा, उसके बारे में सिद्धियां ली जाएगी, पूजा पाठ कुछ किया जाएगा, तंत्र मंत्र की शक्तियां प्रदान की जाएंगी और आपको वो चीज़ें मिलेंगी। तो कार्यक्रम को आपका ज़्यादा समय लेते नहीं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लोगों का 2024 कैसा रहेगा, अप्रैल का महीना। तो देखिए, कन्या राशि के जन्मे जातकों के लिए यह महीना बहुत कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपके व्यापार में अच्छे और बुरे दोनों तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको अपने आपको अपने पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। आपकी जरा सी भूल आपको कार्यक्षेत्र में बहुत बड़ी मुश्किल मिला सकता है या परेशानी में डाल सकता है। वैवाहिक जीवन में भी तनाव का संकट रहेगा, छोटी छोटी बातों पर आपके यहाँ कहासुनी होती रहेगी, शांति भंग होने के पूरे योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों के लिए महीने का शुरुआत कमजोर रहेगा, इससे धीरे धीरे स्थितियां समान होने लगेंगी। नौकरी करने वाले जातकों को बाद में धीरे धीरे मेहनत के अनुसार उनका परिणाम अच्छा मिलने लगेगा। साथ ही निजी जीवन में प्रेम रहेगा, लेकिन किसी घर वाले की सेहत को लेकर आपको थोड़ी चिंता हो जाएगी। आपका स्वास्थ्य कमजोर रहने की संभावना है,
इसलिए आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आप इन समस्याओं को बढ़ने से या इन समस्याओं को और विकराल रूप लेने से पहले आप रोक सकें। विदेश जाने के इच्छुक लोगों का हो सकता हो उनका चुनाव हो जाए, सिलेक्शन हो जाए और विदेश जाने में वो सक्षम हो जाए, क्योंकि ऐसा योग आपके साथ बन रहा है। अब ये सारांश में था। अब मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ कि आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा। देखिए, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा। जो लोग नौकरी करते हैं, जिन्हें महीने की शुरुआत में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, हो सकता हो कि महीने की शुरुआत में आपको नौकरी करने वाले लोगों को थोड़ी तकलीफ हो जाए, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी बुध महाराज वक्री अवस्था में 8वें भाव में रहेंगे, जिससे आपको क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलेगा और यह आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। इसी वक्री अवस्था में बुध महाराज 9 अप्रैल को आपके 7वें भाव में चले जाएंगे, जहां पर पहले से ही राहु, सूर्य और शुक्र विराजमान रहेंगे। इससे कुछ राहत कुछ समय के लिए आपको मिल जाएगा। आपको अपनी नौकरी में अनुशासन का पालन करना होगा। अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें, बाकी बातों से इधर उधर फालतू गपशप में आप दूर रहिए। अपने प्रदर्शन में सुधार करने की कोशिश कीजिए, इससे आपका अच्छे परिणाम मिलेंगे। 6ठे भाव में मंगल और शनि के प्रभाव के कारण कार्यक्षेत्र में आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। विरोधी आपके लिए उग्र हो जाएंगे या बड़े होंगे। इससे आपको आराम मिलेगा। 23 अप्रैल को मंगल के 6ठे भाव से निकलकर 7वें भाव जाने से समस्या में आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा और आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ने लगेंगे। इस 23 तारीख से 1 तारीख से 22 तारीख तक आप थोड़ा सावधानी बरतिएगा। व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी रखनी है। राहु, सूर्य ग्रहण दोष के रूप में महीने की शुरुआत में ही आपके 7वें भाव में शुक्र के साथ विराजमान होंगे। बुध भी इसी भाव में आ जाएंगे। वहीं शुक्र और बुध पीड़ित अवस्था में तथा शुक्र भी अस्त अवस्था में होने के कारण आपको व्यापार में कोई बड़ा निर्णय लेने से सावधान रहना चाहिए, बचना चाहिए। अपने व्यवसायिक में किसी भी तरह के ऐसा बड़ा निवेश वगैरह या किसी पार्टनरशिप में कुछ ऐसा चीज़ों पे मत कर दीजिएगा जिससे आप सबका ध्यान भटके, व्यापार से आपका ध्यान भटक जाए। इसलिए प्रॉपर तरीके से व्यापार पे ध्यान देते रहिएगा। हो सकता हो इस बीच में आपको मानहानि का सामना करना पड़े, क्योंकि उससे बाजार में आपका नाम खराब हो सकता है। कानून विरुद्ध जाकर कोई भी काम करने से आपके लिए नुकसान हो सकता है। महीने के अंतिम सप्ताह में कुछ सुकून देना आपके लिए रहेगा और आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होने लगेगी 23 अप्रैल के बाद से। अगर मैं पैसे की स्थिति की बात करूँ, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, तो आपका यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीने के आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज उच्च राशिगत होकर आपके 7वें भाव में रहेंगे, जिससे व्यापार में धन लाभ होगा। जीवन साथी के माध्यम से भी लाभ हो सकता है, लेकिन यह शुक्र महाराज राहु और सूर्य के कारण 23 अप्रैल को मंगल के भी 7वें भाव में आने के कारण पीड़ित हो जाएंगे, जिससे धन प्राप्ति के मार्ग में बाधा आ सकती है। लेकिन जो धन आपको मिलेगा वो आपको संचय करना है। कि तो पैसे आएंगे तो आपको बचा के रखने के लिए आप कोशिश कीजिए, तभी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रदेव आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। वह 28 अप्रैल को अपनी अवस्था में आ जाएंगे, जिससे भाग का साथ मिलने से कुछ समस्या आएंगी, लेकिन कार्यों में रुकावट आएंगे। लेकिन आपको धन योग लगातार थोड़े थोड़े रूप में मिलता रहेगा। पैसे हल्के फुल्के आपके पास आते रहेंगे, एकदम ब्रेक नहीं लग जाएगा। हालांकि आपकी दैनिक आमदनी अच्छी रहेगी। दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपकी होती रहेगी। मंगल और शनि के 6ठे भाव तथा बृहस्पति के बुध के 8वें भाव में होने के कारण खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी का योग दिख रहा है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकती है। इसलिए मैंने पहले कहा कि धन संचय के बारे में सोचिए। आप अपनी बुद्धि से कुछ धन अवश्य अर्जित करेंगे, आपको वह आपके काम आएगा और आप पूर्ण रूप से आर्थिक जो संकट रहेगा उससे आप निकल जाएंगे। जान है तो जहान है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका? यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी राशि में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे और 6ठे भाव में मंगल और शनि, 7वें भाव में राहु, सूर्य और शुक्र के 8वें भाव में बृहस्पति और बुध की उपस्थिति होने के कारण पूरे महीने स्वास्थ्य में कुछ आपका नासाज रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। यह ग्रह स्थिति आपको अपने स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने में मदद के बजाय उन्हें बढ़ाने पर जोर देगी।
इसलिए आप स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो बढ़ रही है आपको बीमारियों को, नई नई बीमारियों को जन्म देने की प्रेरित करेगा। या आपकी दिनचर्या या खान पीन में अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो हो सकता हो आप आमाशय या पेट से संबंधित कुछ बीमारियां आपकी नई तरह की जन्म ले लें। जो आपकी बीमारियां चल रही वो तो चलेंगी। हो सकता हो आपको कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, बदन में दर्द, बुखार जैसी समस्याओं जैसे का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो मासिक राशिफल अप्रैल के हिसाब से कन्या राशि वालों यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति वक्री बुध महाराज के साथ महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में बैठकर आपके तृतीय भाव को देखेंगे। आपकी वाणी में प्रेम और तर्क दिखाई देगा। परिवार के लोग आपको पसंद करेंगे। आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा, जिससे परिवार में आपस में आपका बढ़ेगा। पारिवारिक शांति के लिए आपको बहुत प्रयास करने होंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टम में होने के कारण और महीने के उत्तरार्ध में मंगल के सप्तम भाव में आकर द्वितीय भाव को देखने के कारण महीने का उत्तरार्ध थोड़ा सा कमजोर रहने वाला है। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है, जिससे परिवार का माहौल थोड़ी देर के लिए आपका खराब हो जाएगा। भाई बहनों की बात करें तो यह महीना उनके रिश्तों के बारे में थोड़ा कमजोर रहने वाला है, क्योंकि यह लंबा विवाद आपके बीच में थोड़ी बहुत होगी और यह लंबा चल सकता है। बाद में पछताने से अच्छा है कि आपको सभी बातें पता हो गई हैं। तो इसके हिसाब से पूरे महीना कन्या राशि वालों अपना ख्याल रखिए। जो मैं उपाय बताऊं वो उपाय आप व्यवस्थित कीजिए। उपाय के तौर पे बुधवार के दिन गौ माता को हरा पालक अथवा हरी साबुत मूंग की अपने हाथों से खिलाइए। वहां पर जाके अपने हाथों से खिलाइए, यह कोशिश कीजिए। किन्नरों से आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। मंगलवार के दिन छोटे बालों को गुड़ और चना प्रसाद अवश्य रूप में बांटें और शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। यह था कन्या राशि वालों का अप्रैल का महीना कैसा बीतेगा। देखिए मित्रों, जो मैंने बताया राशि का अप्रैल का महीना कैसा बीतेगा, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी कुंडली में ये चीज़ें बहुत अच्छे से मैच करती हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। समस्याओं को अपनी गंभीर मत होने दीजिए। अगर आपके साथ किसी भी तरह कोई भी समस्या हो, किसी भी तरीके से मारण तारण चाटन वाटन किसी भी तरीका कुछ भी किया कराया है आपके साथ, हर तरह का चीज़ों का निवारण है। क्योंकि अगर समस्या है तो समाधान भी है, और यह कलयुग में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। बशर्ते तरह तरह की पूजाएं हैं, तरह तरह की विधियां हैं, तरह तरह के अनुष्ठान के द्वारा तरह तरह के उपाय हैं, जिनके माध्यम से आपकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। आप जो भी लोग भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वह लोग हमारे कार्यालय से सिद्ध किया हुआ एक कलम मंगा लें। उस कलम के माध्यम से अगर वो परीक्षा देंगे तो उनको 3 लाभ होगा। पहली लाभ, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, जो भी पढ़ेंगे उनको जल्दी से कंठस्थ होगा। दूसरी बात, उस कलम के माध्यम से जो भी परीक्षा देंगे उसमें उनको उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बढ़ जाएगा। लेकिन तीसरी है बात कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो स्मरण कैसे बढ़ेगी, कंठस्थ कैसे होगा। इसलिए आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन उसकी क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। 1 बार या 2 बार पढ़ने पर ही आपको आपकी जो भी अभ्यास है, अध्याय है, वो आपको रट जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। बहुत ऐसे छात्र हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम वगैरह देने वाले हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो जल्दी से जल्दी मिले। हमारे कार्यालय से वो कलम मंगा सकें या तो आके स्वयं हमारे कार्यालय से वो कलम ले सकें। एक मामूली सा फीस लेके हम कुंडली का पूरा विश्लेषण करके आपको बताते हैं, उपाय बताते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम उपाय करके ही बताते हैं। हम आपको समस्या का समाधान बता देंगे, समस्या किस तरीके से आपको बता देंगे, सारी डिटेल में बता देंगे। लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सोचने में समय व्यर्थ मत कीजिए कि हम क्या होगा, कैसे होगा, कोई क्या कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी लोग भले के लिए बैठे हैं। हम लोग इस योग सिद्ध विद्या को लिए हैं, या हम लोगों ने कठिन मेहनत करके, कठिन प्रयास करके यह ज्ञान प्राप्त किया है, तो इसके माध्यम से हम समाज में कुछ भला करना चाहेंगे। लेकिन समाज में भला करने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि हम अपना नुकसान करते जाएं। इसलिए हम एक मामूली सा फीस लेते हैं, और फीस लेने के बाद हम आपके ऊपर मेहनत करते हैं, पूरा कुंडली का विश्लेषण करते हैं, समय देते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं, आपका विस्तार पूर्वक बताते हैं, और आपकी जो भी समस्या है उसके बारे में बात करके समस्याओं को दूर करते हैं। इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, नहीं कुछ लिख सकते, तो जय श्री राम तो लिखिए ही लिखिए। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।